गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी अयोध्यावासी मिथिलावासी दोनों प्रजाजनों को, माताओं को, मंत्रियों को, सबको विदा किए। सबके हृदय में श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी हैं। सभी लोग अचेत होकर के जा रहे हैं। जाने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन स्वामी की आज्ञा है। और फिर देव मायावश मन में इस बात को लेकर के संतोष है कि 14 वर्ष की ही तो बात है। हमारे यहाँ रहने से स्वामी के मन में संकोच होता है, ये ठीक नहीं है। स्वामी अपने धर्म को प्रतिपालन करें, हम लोग 14 वर्ष तक घर में रह लेंगे। श्री राम जी के वियोग का प्रभाव पशुओं पर भी देखा जा रहा है, चाहे वो बैल हो, चाहे घोड़ा हो, हाथी हो, सब हृदय से हार गए हैं। पराधीन होकर के मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिये पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हरस विस्मय सहित, आये परन निकेत। गुरु गुरु तिये पद बंदी प्रभु। प्रभु श्री राम जी श्री सीता लक्ष्मण जी के सहित गुरु जी और गुरु तिये श्री अरुंधति जी के चरण में वंदन किए। हर्ष विस्मय सहित फिरे, हर्ष और विषाद से युक्त होकर के फिरे माने लौटे। और परन निकेत माने पत्तों की कुटिया, घास की कुटिया में वापस आ गए। तीनों श्री गुरु और गुरु माता के चरण में वंदन प्रणाम किए। गुरु जी प्रधान रूप से हैं और प्रधान पूजा या तो प्रारंभ में होती है या तो सबसे अंत में होती है। रामार्चन पूजन जब हम लोग दर्शन करते हैं तो उसमें प्रधान पूजा अंत में ही की जाती है। सबको विदा करने के बाद सबसे आखिरी में श्री गुरु जी को वंदन प्रणाम किए। अरुंधति अरु अगनि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। अयोध्या जी से प्रथम चले थे, यहाँ सबसे अंत में। गुरु जी से बहुत कुछ कहना नहीं पड़ा श्री राम जी को, गुरु जी सब जानते हैं। और गुरु जी भी विह्वल हैं, इनको भी श्री राम का वियोग प्रभावित कर रखा है। इसीलिए श्री गुरु जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, स्तब्ध होकर के, बड़े भावुक होकर के वापस हुए। श्री राम जी हर्ष और विषाद के सहित लौटे हैं। अभी कुछ लोगों को और विदा करना है, इसलिए श्री राम जी अपने आप को रोके हुए हैं, अपने आप को संभाले हुए हैं।
हर्ष और विस्मय दोनों है। हर्ष इस बात को लेकर के है कि धर्म की रक्षा हुई, अर्थात पिताजी के वचन को पालन करने का हमें अवसर मिला। भैया भरत भी मान गए पिताजी के वचन पालन करने में, और सभी लोग लौट गए, सबका धर्म बना रहा। इस बात को लेकर के हर्ष है, खुशी है। और विस्मय, विषाद किस बात को है? तो विषाद इस बात को है कि श्री राम जी को इन सभी का वियोग व्याप्त हो गया है, अर्थात श्री राम जी को अच्छा नहीं लग रहा है सब चले जा रहे हैं। तो धर्म और व्यवहार दोनों को लेकर के चलने में इस प्रकार से मन भावुक होता है, मन व्यथित होता है। गृहस्थ आश्रम में बेटी की शादी करते हैं और वो कर्तव्य है उनका, शादी करते हैं, सारे रस्म पूरे करते हैं, लेकिन विदा के समय में बड़ी भावुकता होती है और हृदय विदारक कष्ट होता है माता पिता को, उन कुटुंबीजनों को। परंतु कर्तव्य को पालन करते ही हैं। वैसे ही श्री राम जी यद्यपि हर्ष विषाद से परे हैं, लेकिन भक्तों के लिए श्री राम जी को भी वियोग व्याप्ता है। भक्त का वियोग उन्हें भी कष्ट देता है। हम लोग भक्तमाल जी की उस कथा से भी परिचित हैं कि श्री जगन्नाथ भगवान अचानक रोने लगे। पुजारी जी ने, भक्त ने पूछा, जय जय आप रो रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, मेरी मैया का आज साकेत वास हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। कौन सी मैया आपकी? कहा श्री कर्मा बाई। ऐसा कहा? हाँ। आप उनको रोकिए, इसी लोक में रहने दीजिए। कहा नहीं, अब उनका समय हो चुका है और उनकी अवस्था हो चुकी है और उन्हें नित्य धाम में जाना चाहिए। फिर आप रो क्यों रहे हैं? आपके धाम में जा रहे हैं तो आपे के पास जा रहे हैं। कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरी मैया है और मुझे इसी बात को बड़ा कष्ट है कि मुझे खिचड़ी कौन खिलाएंगे। तो भक्तों ने, पुजारी जी ने कहा कि खिचड़ी उनके भाव में तो हम लोग नहीं खिला सकते, पर उनके नाम से खिचड़ी जरूर पवाएंगे आपको। कथा बहुत प्रसिद्ध है। तो भगवान को अपने भक्त का वियोग व्याप्ता है, और जहां की अति प्रिय मोही यहाँ कैवासी। और श्री भरत के प्रति तो रघुनाथ जी का अगाध स्नेह है, सभी के प्रति अगाध स्नेह है, श्री भरत जी पर विशेष रूप से हैं। तो श्री राम जी को इस बात को लेकर के विषाद भी है, वियोग हो रहा है, वियोग हो गया। अच्छा, हमारे श्री रघुनाथ जी ऐसे हैं कि जस काछिए तस चाहिए नाचा। जैसे लीला करनी होती है वैसा ही आप अभिनय करते हैं, वैसा रूप बना लेते हैं। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन भक्तों के कारण उनको हर्ष भी होता है, विषाद भी होता है, वियोग होता है। अपनी पर्ण कुटिया में आ गए। विदा किन्ह सन मानिनी साधु
चले ओ हृदय बड़ बिरह बिषादो विदा किन्ह सनमानि निषादु। निषाद राज अभी बैठे थे, इन्होंने सोचा कि हम क्यों जाएं, हम तो यहीं रहेंगे अभी। परंतु श्री राम जी ने इनसे भी कहा, मित्र आप प्रस्थान करें। चले वो, चल तो दिए, लेकिन हृदय में बड़ विरह का बड़ा विषाद हो गया। निषाद को बहुत बड़ा विषाद हो गया। विदा किन्ह सनमानि निषादु। प्रभु ने कहा, तुम मम सखा भरत संभ्राता। भैया आप भी जाइए और अपने राज्य तक, अपनी राजधानी तक इन सब के साथ में रह करके इनको देख रेख रखिए। जिस प्रकार से आपने सुमंत्र जी को विदा किया था, उसी प्रकार से इन सबको आप पहुंचाइए और समझाते रहिएगा। निषाद राज ऐसे विषादग्रस्त है, सोच रहे हैं हम क्या समझाएंगे। हमें स्वयं को इतना कष्ट हो रहा है कि जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। विदा किन्ह सनमानि निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। भक्तमाल जी के 95-96 कवित्व में स्वामी प्रियादास जी ने निषाद राज के लिए कहा है कि निषाद राज जब वापस आए हैं अपनी राजधानी में, तो इनके आंखों के आंसू रुकता ही नहीं था। हमेशा श्री राम जी के लिए रोते थे। जब आंसू समाप्त हो गया तो रक्त आने लगा, खून आने लगा। तो निषाद राज के मंत्री, इनके सेवकगण निषाद राज के आंख पर पट्टी बांध दिए। निषाद राज बड़े दुखी रहते हैं, हमेशा श्री राम जी के ध्यान में, उनकी याद में खोए खोए रहते हैं, जैसे मानो शरीर में प्राण ही नहीं हो। जब 14 वर्ष के बाद श्री राम जी वापस आए हैं तो लोगों ने कहा कि श्री राम जी आ गए। निषाद राज ने कहा, प्रभु मेरे मित्र आ गए, मेरे स्वामी आ गए। कहाँ? कहा हम तो तभी नेत्र खोलेंगे जब मेरे सामने में मेरे स्वामी होंगे, अन्यथा इस नेत्र से और किसी को हम नहीं देखेंगे। तो श्री राम जी पास में आए हैं और स्वयं इनकी पट्टी खोले हैं। फिर निषाद राज ने दर्शन किया है और श्री राम जी उनको हृदय से लगाए और फिर बाँ हाथ पकड़ करके पुष्पक विमान पर बैठा लिए है और अयोध्या जी ले आए हैं। ये वहाँ का प्रसंग है। तो विदा किन्ह सनमानि निषादु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। गोस्वामी जी ने बालकांड में ये कहा है कि बंदौ संत सज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु वरना। दोनों दुख देते हैं, साधु भी और असाधु दोनों दुख देते हैं, पर कुछ अंतर है। क्या अंतर है? कहा एक मिलते हैं तब दुख देते, एक बिछुड़ते हैं तो दुख देते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण देहि। तो जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, उस भक्त का वियोग जब होता है तो प्राणानंत जैसा क्लेश प्राप्त होता है, जैसे लगता हो कि शरीर छूट रहा हो, मृत्यु हो रही हो।
और जिनके जीवन में ठाकुर जी का वियोग हो रहा हो, उनका कष्ट कैसा होगा। जो श्री रघुनाथ जी सब प्रकार से स्नेही हैं और उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकते, उनके समान वही हैं जिन्होंने उनको पाया है और फिर उनको वियोग का सामना करना पड़ा हो। इस बात को तो वही समझ सकते हैं। हम लोग तो केवल कह सुन लेते हैं भले ही, पर उस गहराई तक नहीं जा सकते। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि वर्णत रघुबर भरत वियोगु सुनि कठोर कभी जा नहीं लोगु। यदि मैं श्री भरत और श्री राम के वियोग को वर्णन करूं तो लोग कहेंगे तुलसीदास जी तो बड़ा कठोर हृदय के थे। बताओ कैसे उन्होंने कहा। जबकि इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा दृश्य आलोकित हो तो हृदय भर आता है और वाणी अवरुद्ध हो जाती है। निषाद राज चले तो हैं लेकिन हृदय में उनको बहुत बड़ा विषाद है। किसका? विरह का। चलब हृदय बड़ विरह विषादु। कोल की रात भिलवन चारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। कोल की रात भिलवन चारी। कोल की रात भिल वनचारी माने वन में विचरण करने वाले वनवासी। सबको फेरे माने लौटाए। तो जोहारी जोहारी फिरे। जोहारी जोहारी माने प्रणाम कर कर के, फिरे माने लौटे। इस चौपाई में दोनों तरफ अर्थ लगाया जा सकता है। एक तो अर्थ ये होगा कि ये कोल किरात वनवासी लोग, कोल भील वनवासी लोग अपने राजा निषाद राज को पहुंचाने चले। तो निषाद राज ने कहा भैया तुम सब बड़े भाग्यशाली हो, चित्रकूट के निवासी हो। मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी की सेवा खूब करना, उनको खूब ख्याल रखना। मेरा भाग्य वैसा नहीं है कि मैं रह करके सेवा कर सकूं, इसलिए आप सब खूब ध्यान रखना। आप लोग अब जाइए। फेरे माने लौटाए। तो जोहारी जोहारी फिरे, प्रणाम कर कर के फिरे माने लौटे, प्रणाम कर कर के वापस हुए। फेरे फिरे जोहारी जोहारी। दूसरा अर्थ इस दृष्टि से है कि जो लोग अयोध्या मिथिलावासी की सेवा में कोल किरात आए हुए थे, कोल किरात भील वनवासी मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी पर्ण पुटी रचिरूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। तेही अवसर। ये सब लोग कंद मूल फल लेकर के सेवा में आए थे और सेवा में लगे थे अब तक। अब चूंकि अयोध्या मिथिलावासी दोनों समाज प्रस्थान कर चुके हैं, तो श्री राम जी इन सब को विदा किए कि भैया अब आप लोग भी अपने अपने घर जाइए और हमारे पास कंदमूल फल है, सब कुछ है, अब आप लोग अपना अपना घर देखिए। आप लोगों ने बड़ा परिश्रम किया, बड़ी सेवा की है। तो श्री राम जी सबको लौटाए तो सब लोग प्रणाम कर कर के वापस गए। कहा ठीक है सरकार, हम फिर आते हैं। कहाँ ठीक है। अच्छा, श्री राम जी चाहते हैं कि एक बार सबको हम विदा करें, सब चले जाएं, क्योंकि उनका हृदय उन प्रजाजनों में, उन प्रियजनों में
उन कुटुंबियों में लगा हुआ है और मन कह रहा है थोड़ा रोवें, क्योंकि रोने से ऐसा होता है कि दुख का वेग थोड़ा कम हो जाता है। तो अपने प्रियजनों के लिए रोना स्वाभाविक होता है कि उसमें दुख का वेग कम होता है। अब इन कोल किरातों के बीच रोना श्री राम जी ने उचित नहीं समझा। श्री राम जी का तो मन उस समय हो रहा था रोने के लिए, फिर हरस विस्मय सहित, लेकिन अपने आप को रोक लिए कि नहीं, अभी निषाद राज को विदा करना है। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी जब माता कौशल्या को, अन्य सभी माताओं को, श्री कौशल्या आदि माताओं को चरण में वंदन करके प्रणाम करके और उनकी पालकी को कुछ दूर पहुंचा करके वापस आए हैं, तो श्री राम जी रोते हुए आए हैं वहां से। सबने देखा कि श्री राम जी रो रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज मानस जी में कहते हैं कि अब श्री राम जी सबको विदा कर दिए, तब आप हैं, किशोरी जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। कौन कहता है कि भगवान कठोर हैं? भगवान बड़े कोमल हैं। हाँ, कर्तव्य पालन में कठोरता दिखाते हैं। कुलसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, श्री राम जी के चित्त को कोई समझ नहीं पाया। चित्त खगेश राम कर, समझ परई कहु काहि। कर्तव्य पालन में बड़े कठोर देखे जाते हैं, लेकिन इतना भावुक हैं, ऐसे प्रेमी है कि उनके लिए रोते भी बहुत हैं। प्रभु श्री लखन बैठी बट छाही। प्रभु श्री राम जी, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी बट की छाया में बैठ गए। वह छाया जो बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरो सुहाई। और इसके बाद प्रभु रोने लगे। प्रिय परिजन वियोग बिलखाहि। सरकार रोने लगे तो लक्ष्मण जी भी रोने लगे, किशोरी जी भी रोने लगे, तीनों रोने लगे। प्रिय परिजन वियोग बिलखाहि। कुछ देर तक रोते रहे हैं। फिर इसके बाद प्रभु रोते हुए श्री भरत के स्नेह, भरत के स्वभाव को अपनी सुंदर वाणी से श्री लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी को सुनाने लगे। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। चित्रकूट में सब लोग कैसे आए? श्री भरत जी के कारण आए। भरत, मेरे भैया भरत बहुत स्नेह हमसे करते हैं। जब ननिहाल से आए और उन्होंने सुना कि श्री राम जी नहीं है, उनको वनवास दे दिया गया है, तो भागे भागे चित्रकूट आ गए। इतना प्रेम करते हैं हमसे। उनका स्वभाव याद करने लगे, कहने लगे, भैया लक्ष्मण, तुमने देखा
हे सीते, आपने देखा मेरे भैया भरत का कितना सुंदर स्वभाव है। मैंने जो कहा उसे तुरंत मान लिया उन्होंने, और वे खुशी खुशी से लौट गए। वे तो चले गए, लेकिन अब उनकी याद हमें बहुत आ रही है। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, श्री भरतलाल जी की एक एक बात श्री रघुनाथ जी स्मरण कर रहे हैं। किस विनम्रता भरी लहजे में उन्होंने बातें कही है। छोटे बदन कहो बड़ी बाता, और विधि न सके सही मोर दुलारा इत्यादि, और सेवक हित साहिब सेवकाई, करई सकल सुख लोभ बिहाई। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करई सबा मिटही अनट अवरेव। श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी की एक एक बात याद करते हैं, उनके स्नेह, उनके स्वभाव को बखान करते हैं। प्रेमी जनों की चर्चा करने से भगवान को भी हृदय में शांति मिलती है। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। श्री भरतलाल जी की प्रीति प्रतीति, वचन मन करनी माने वचन मन कर्म की प्रीति, और प्रतीति माने विश्वास। श्री राम जी प्रेम के बस होकर के श्री मुख से स्वयं वर्णन किए। श्री राम भद्रजू रोते हुए में श्री किशोरी जी और श्री लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए श्री भरतलाल जी की पूरी गाथा सुना दिए। मेरा भारत ऐसा, मेरा भारत ऐसा। जरा सोचिए, जिन भारत को लेकर के उस समय में मन में सोच करके आनंदित होते, जब उनका शुभ अंग फड़कता है, सोचते हैं ये अंग मेरा शुभ अंग क्यों फड़क रहा है, भैया भरत आने वाले, इसीलिए। निषाद राज के पास रात्रि विश्राम करते हैं, पूरी रात श्री भरत की चर्चा करते हैं। तुरथराज प्रयाग में जब संगम में नहाने जाते हैं, श्री यमुना जी का जल जब श्याम रंग के देखते हैं, और उधर घाट के पंडा पुजारी जब संकल्प पढ़ते हैं और जैसे कहते हैं भरत खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भरत खंडे, भरत खंडे कहते ही श्री भरत के प्रेम में विवल हो जाते हैं, और वह श्याम जल उनको लगता है कि मेरा भरत यही है, उसी में गोता लगाने लगते हैं। श्री भरत चित्रकूट में जब श्री भरत का आगमन सुनते हैं तो कुछ क्षण के लिए तो सोच में पड़ जाते हैं, मेरा भैया भरत यहां आ रहा है, पर दूसरे क्षण इस बात को लेकर के बड़े आनंदित होते हैं कि वो तो परम साधु है, प्रेम बस आ रहा है, उनको मेरे बिना मन नहीं लगा होगा, इसलिए मुझे देखने के लिए आ रहा है, और मैं उन्हें जो कहूंगा वही करेंगे वे।
तो इस प्रकार से, और श्री भरत जब बिल्कुल समीप में आकर के प्रणाम करते हैं तो श्री राम जी एकदम अधीर हो जाते हैं। एकदम से अधीर होकर के उठकर दौड़ते हैं, उठाकर गले से लगा लेते हैं। श्री भरत और श्री राम के प्रेम को देख करके देवलोक में हमेशा हलचल मचा रहा है कि श्री राम जी कहीं लौट न जाए, श्री राम जी कहीं लौट न जाए। आखिर में देवताओं ने माया भी किया है, देवराज इंद्र ने कुटिलता भी की है। तो इस प्रकार से श्री भरत श्री राम जी का प्रेम है। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमठ हृदय जेहि भांति। श्री भरत की प्रीति, श्री भरत का विश्वास, कितना प्रेम है मेरे प्रति उनका, कितना विश्वास है। श्री राम जी सोचते हैं कि मेरा भरत यह नहीं देखना चाहते कि मेरे स्वामी मेरे श्री राम उदास रहें, संकोच में रहें। बड़ा प्रेमी है, बहुत बड़ा त्यागी है, बहुत अनुरागी है ये। श्री राम जी प्रेम के बस होकर के खूब चर्चा किए, तब जाकर के श्री राम जी को थोड़ी शांति मिली है। श्री राम जी ने सभा में ये कहा था, गुरु समाज लघु बंधु गुना कुसमय किमि कही जात। मेरा जी कह रहा है कि खूब वर्णन करूं, आपके बारे में कुछ खूब कहूं, लेकिन गुरुजनों का समाज है, छोटे भाई का गुण, एक समय भी अनुकूल नहीं है। तो मन में तब से बहुत उद्वेग था और हलचल था। अब श्री लक्ष्मण जी श्री किशोरी जी से खूब सुना लिए, तब कुछ जाकर के शांति मिली है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम की यह दशा देख करके जड़ लोग भी प्रभावित हो गए, जड़ चेतन भी प्रभावित हो गए। अब कोल की रात तो नहीं है और लोग तो नहीं है, लेकिन पशु पक्षी तो है यहाँ पर। अरे जल के भीतर मछली, उन पर प्रभाव पड़ा। ऐसा अद्भुत श्री राम जी का भरत के प्रति प्रेम है, श्री भरत में प्रेम है इनका। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलिना। तेहि अवसर खग मृग जल मीना। तेहि अवसर माने उस समय में खग पक्षी, मृग पशु, जल के भीतर मछली, चित्रकूट के चर माने चेतन, अचर माने जड़, ये सब मलिन हो गए, सब उदासीन हो गए, उदास हो गए सब। क्योंकि प्राणेश्वर, प्राणपति, जो जगतपति हैं वे सबके प्राणपति हैं। इस समय में प्राणपति प्राणेश्वर विह्वल हैं, शोकाकुल हैं, इसलिए इनके शोक का प्रभाव सब पर पड़ा। वह सर्वेश्वर विह्वल हैं, जो सबके उर्पुरवासी हैं, इसलिए जड़ हो या चेतन हो, सब पर उनके शोक का प्रभाव पड़ गया। चित्रकूट चर अचर मलिना। तेहि अवसर खग मृग जल मीना। क्योंकि जगदात्मा प्राणपति रामा, श्री राम जी जगदात्मा है। जब जगदात्मा है तो श्री राम जी के दुखी होने का मतलब जगत की सभी आत्मा दुखी हो गई। जगदात्मा दुखी है। देवताओं ने देखा, फिर देवता लोग घबराए, ये क्या मैं देख रहा हूं,
श्री राम जी रो रहे हैं। कहाँ? विबुध बिलो की दशा रघुबर के, बरसी सुमन कही गति घर घर की। श्री राम जी को ध्यान बटाने के लिए सोचे क्या करें हम लोग, तो अपने अपने घर की कथा कहने लगे, अपने अपने घर की दशा सुनाने लगे। विबुध बिलो की दशा रघुवर की, विबुध देवताओं ने रघुवर की दशा बिलो की, श्री राम की दशा देवताओं ने देखी तो पहले फूल बरसाए। क्यों? हमारी ओर देखिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए। और फिर इसके बाद हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु प्रणाम करते हैं हम सब, आपके कष्ट के कारण हम ही लोग तो हैं। आपके भक्त लोग आपके आंख में आंसू देखना नहीं चाहते, आपको दुखी कभी कोई देख नहीं सकते, लेकिन हम सब देख रहे हैं। स्वामी, हम लोग भी मजबूर हैं। आपको जो इतना कष्ट हो रहा है इसके कारण हम लोग हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग भी मजबूर है। ये अयोध्या मिथिलावासी तो अपने घर में रह रहे हैं, आपके वियोग होने पर भी अपने घर में तो कम से कम रहेंगे, और हम लोग तो सरकार भागे भागे फिरते हैं, कभी उस कंदरा में, कभी उस कंदरा में, कभी उस पहाड़ की झाड़ी में, कभी उधर छुपते कभी उधर छुपते। और सुरपुर नित ही परावन होई सरकार, देवन तके मेरुगिरी खोहा। हम लोग को तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं है स्वामी, और सारे सुख छीन लिए गए हैं। वै देव सुख संपत्ति रीते। आप जितना जल्दी हो सके इन असुरों को समाप्त कर दीजिए, आप जल्दी से लौट जाइए अयोध्या जी। देवताओं ने इस प्रकार से कहा। बरसी सुमन कही गति घर घर की, प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो। प्रभु प्रणाम करके भरोसा दिए। चले मुदित मन, देवगण मुदित मन माने प्रसन्न मन से चले हैं। डर न खरोसो, खरोसो माने जरा भी डर नहीं रहा, खरोसो माने कुछ भी डर नहीं रहा, जरा सा भी डर नहीं रहा। श्री राम जी प्रणाम किए। कहाँ? श्री राम जी माधुर्य को अनुसरण करते हुए अपने आप को राजकुमार मान करके देवताओं को प्रणाम किए। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते काला, राम प्रणाम किन सब काहू। श्री राम जी प्रणाम किए। वैसे देवगण पहले प्रणाम किए, फिर श्री राम जी भी प्रणाम किए। प्रभु ने कहा, हे देवताओं, यह सत्य है कि आप लोगों के लिए ही हम अपने प्रियजनों से दूर हुए हैं, और आपका कार्य होगा। आप चिंता न करें, असुरों का अंत होगा। देवगणों को सांत्वना मिली है, ढाढ़स मिला है, चले हैं। मन में जरा सा भी डर अब नहीं रहा। मन निश्चिंत हुआ कि श्री रघुनाथ जी अवश्य असुरों को संहार करेंगे।
एक बार तो देवताओं का हृदय कांप गया कि इतना जब रो रहे हैं अपने भाई के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, तो रोने में ज़्यादा शोकाकुल हो जाएंगे तो फिर असुरों क्या संहार करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये देवगण है, बहुत स्थिर नहीं रहते किसी विचार पर। आगे अरण्यकांड के प्रारंभ में ही सुनिएगा, आखिर इंद्र के बेटा जयंत के मन में संदेह हो ही गया, परीक्षा लेने के लिए विचार हो गया, और परीक्षा लेने में उससे भूल हो गई। परिणाम हुआ कि श्री राम जी के पराक्रम को सब लोग जान गए, और फिर तब सबको पता चला कि भैया रे, श्री राम जी का बहुत बड़ा प्रताप है, बहुत बड़ा पराक्रम है। जयंत को कोई बचा नहीं पाया। श्री राम से जो विरोध करेगा उसको कोई बचा नहीं सकता। राम विरोधन हो बरसी शरण विष्णु ईश, निश्चय हो गया। देवगण प्रसन्न है। गोस्वामी जी कहते, सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, सोहत धरे शरीर। प्रभु सीय समेत सानुज परन कुटीर राजत। प्रभु श्री राम भद्रजू, किशोरी जू एवं लक्ष्मण जी के सहित, श्री सीता जी के सहित, लक्ष्मण जी के सहित, परन कुटीर माने पत्तों की कुटिया में, राजत माने सुशोभित हैं। भगति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। जनो मानो भक्ति ज्ञान और वैराग्य शरीर धरे सोहत, शरीर धारण किए हुए मूर्तिमान होकर के सुशोभित हो रहे हैं। मानो भक्ति ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण करके मूर्त रूप होकर के सुशोभित हो रहे हैं। इस कुटिया में श्री राम जी विराजित हैं, तो इस शोभा को गोस्वामी जी ने इसी कांड में 3 जगह 3 तरीके से कहा है। 133 दोहा में पढ़िएगा, वहाँ पर है, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। मानो कामदेव अपने सखा और अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजित हो, ऐसी शोभा है। और दोहा 141 में पढ़िए तो वहां पर गोस्वामी जी ने कहा, लखन जान की श्री राम, राम लखन सीता सहित जिमि वासव बस अमरपुरा सची जयंत समेत। लखन जान की सही, राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि वासव बस अमरपुरा सची जयंत समेत। 141। तो 141 में गोस्वामी जी ने यह कहा कि इंद्र सची जयंत के सहित सुशोभित है। 133 में कहा कि कामदेव अपने सखा वसंत और पत्नी रति के साथ विराजित हैं। दोनों जगह गोस्वामी जी ने यह दर्शाया कि श्री राम जी बड़े सुख और चैन और बड़े आनंद में जीवन जी रहे हैं। एक जगह कामदेव की उपमा दिए, बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। दूसरी जगह कहा कि जिमि वासव बस अमरपुरा सची जयंत समेत। और यहां पर है,
गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कि भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोह धरे शरीर। 3 दोहा है। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत। और फिर यहां पर कहा कि सानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जरु सोह धरे शरीर। 133 में शोभा कहा गया, 141 में सुख कहा गया, और यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि साक्षात भक्ति ज्ञान और वैराग्य। किशोरी जी भक्ति हैं, श्री राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। दोहावली 4 और 5 में पढ़िए, गोस्वामी जी ने वहां पर कहा चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जापक ही तुलसी अभिमत देत, पै नहाई फल काई जपू, राम नाम खटमास। तो सरकार चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। श्रीमद् भागवत जी में ज्ञान वैराग्य को भक्ति का पुत्र कहा गया है। देवर्षि नारद जी के पूछने पर श्री भक्ति महारानी परिचय देती हैं कि ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य है, और मैं भक्ति हूं। प्रश्न ये उठता है कि भागवत जी में ज्ञान को पति कहा जा रहा, श्रीराम पुत्र कहा जा रहा है ज्ञान वैराग्य को, और मानस जी में ज्ञान को पति कहा जा रहा है। तो इसका समाधान क्या होगा? तो इसका समाधान यह है कि जो ज्ञान भक्ति के पहले प्राप्त हो, जो ज्ञान भक्ति के पहले प्राप्त हो वह पति रूप में है, और जो ज्ञान भक्ति के बाद प्राप्त हो वह पुत्र रूप में है। जैसे कि श्री सुखदेव जी, श्री उद्धव जी को ज्ञान पहले प्राप्त है, भक्ति बाद में प्राप्त हुई है। और श्री प्रहलाद जी, श्री ध्रुव जी, इनको भक्ति पहले प्राप्त है, ज्ञान बाद में प्राप्त हुआ है। तो जो ज्ञान पहले प्राप्त हो जाए, बाद में भक्ति आती हो, तो वह ज्ञान पति रूप में है, और जो ज्ञान बाद में प्राप्त हो, भक्ति पहले प्राप्त हो, तो वह ज्ञान पुत्र रूप में है। ये इसका समाधान है। भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अच्छा, गोस्वामी जी भी बड़ी कृपा की भक्तजनों पर। ठाकुर जी के श्रृंगार स्वरूप पर, ठाकुर जी के रूप माधुरी पर डूबे रहने वाले भक्तजनों से गोस्वामी जी ने कहा, देखो श्री राम जी तपस्वी बन गए तो क्या हुआ, अरे दर्शन तो करो, चित्रकूट की उस कुटिया में कैसे विराज रहे हैं। का सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। ऐसा कहाँ? कुछ प्रेमी भक्त लोग कहा कि प्रभु, कुछ प्रेमी भक्त लोगों ने कहा गोस्वामी जी से कि महाराज हमारे श्री रघुनाथ जी तो वन का कलेश बहुत सारे, बहुत उनको कष्ट हो रहा है। कहा अरे नहीं नहीं नहीं, श्री राम जी कोई कष्ट नहीं है, श्री राम जी तो जिमि वासव बसमरपुर सची जयंत समेत। ऐसा कहाँ? बड़ा संतोष हुआ भक्त को। और कुछ प्रेमी ऐसे भक्तजन जो कहा कि तपस्वी वेश में रह रहे हैं और फिर परण कुटिया में विराजित हो रहे हैं, तो उनसे गोस्वामी जी ने कहा, देखो श्री राम जी और किशोरी जी, श्री लक्ष्मण जी, ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य स्वरूप हैं।
अर्थात ज्ञान वैराग्य भक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इनको प्राप्त कर लो, ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति हो गई। भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोह धरे शरीर। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलो, राम विरह सब साज बिहालो। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलो, राम बिरह सब साज बिहालो। मुनि महिषुर ब्राह्मण गुरुजी श्री भरतलाल जी, भुआल श्री मिथिलेश जी। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलो, राम विरह सब साज बिहालो। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज सूची कटाह न्याय से श्री राम जी के विरह वेदना को पहले वर्णन कर लिए। अब श्री भरतलाल जी श्री मिथिलेश जी के समाज की विरह वेदना को वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रसंग को विस्तार से कहना है। श्री राम जी के विरह वेदना को थोड़े में कह करके श्री राम जी बड़े विह्वल हो गए, रोने लग गए। श्री भरतलाल जी की कथा सुनाने लगे, बार बार रो रहे थे। देवता लोग आए और प्रार्थना किए, उनको अपने घर की दशा सुना करके उनका ध्यान बदलवाए, अपनी ओर आकर्षित किए, और फिर देवता लोग अपने अपने घर चले गए। श्री राम जी बड़ी शांति के साथ उस पर्ण कुटिया में विराजित हैं। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने में उस दृश्य को दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि मानस जी की कथा एक नाटक शैली में है। तो जैसे कोई नाटक, कोई लीला आप देखते हैं तो लगता है कि ये इसके बाद क्या हुआ, तो बीच में छोड़ना अधूरा सा लगता है, ठीक नहीं लगता है। तो गोस्वामी जी ने देखा कि अब श्री राम जी भरत आदि के वियोग में रो रहे हैं और हम इस प्रसंग को छोड़ करके आगे बढ़ जाए, ठीक नहीं है। इसीलिए श्री राम जी को शांति आ गई, श्री राम जी प्रसन्न है, और श्री राम जी भक्ति ज्ञान वैराग्य के रूप में, अब जहाँ ज्ञान है, जहाँ वैराग्य है, जहाँ भक्ति है, तो वहाँ इस प्रकार से शोक, इस तरह से क्लेश नहीं होगा, कष्ट नहीं है। तो श्री राम जी सुख शांति से हैं। यह कह करके और इस भाव को, इस झांकी को, इस दर्शन को भक्तों के हृदय में प्रस्थापित करा करके तब गोस्वामी जी कहते हैं आगे, इन सब का दृश्य देखो, इन लोगों की ओर देखो क्या हो रहा है। कहा, मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलू, राम बिरह सब साज बिहालू। सब बिहवल हैं। प्रभु गुण ग्राम गुणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। प्रभु गुण ग्राम मन माही, प्रभु गुण ग्राम गुणत। मन माही माने मन ही मन, प्रभु श्री राघवेंद्र के गुण, ग्राम माने गुण समूह को, गुणत माने विचार करते हुए मन में विचार कर रहे हैं। कह नहीं सकते क्योंकि वाणी सबकी अवरुद्ध है, गला भरा हुआ है, हृदय भरा हुआ है। सब चुपचाप चले मग जाही, सब चुपचाप मग चले जाए, मार्ग में चले जा रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं मन ही मन, आहा श्री राम जी जैसे तो श्री राम जी ही हैं। देखा किस प्रकार से हम लोगों को उन्होंने ख्याल रखा, कितना स्नेह दिए, और हाँ किस प्रकार से विदा करते समय पास में आए, समझाए, और उन्होंने कहा कि 14 वर्ष की बात है, पिताजी की आज्ञा पालन हम करना चाहते हैं, आप लोग सहयोग कीजिए। और धर्म का परित्याग उचित नहीं होता है, धर्म पथ पर चलना चाहिए। आप सब समझदार हैं, आप सब भलीभांति जानते हैं, धर्म पथ पर चलने वाले को बहुत कष्ट सहना पड़ा है। ये वही रघुवंश है
जिस रघुवंश में श्री हरिश्चंद्र जी की कहानी कथा प्रसिद्ध है, कितना कष्ट सहना पड़ा था। और हमें तो कोई कष्ट नहीं, केवल 14 वर्ष तक पिताजी की आज्ञा मान करके वन में रहना है। फिर तो हम आ ही जा रहे हैं और 14 वर्ष के बाद आ जाएंगे, राज कार्य अपने हाथ में ले लेंगे और फिर हम यहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रभु का उन सभी बातों को, कौन सा बात, राम विलोकनी बोलनी चलनी, सुमेरी सुमेरी सोचत हंसी मिलनी, तो उन सभी व्यवहारों को स्मरण करते हुए, उनके गुण समूहों को मन में विचार करते हुए सब चुपचाप चल रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभासर बिनु भोजन गयऊ। जमुना उतरी पार सब भयऊ, जमुना उतर करके सब पार हुए। सो बासर बिनु भोजन गयऊ, सो बासर माने वह दिन, बासर माने दिन, बिना भोजन के गया। इतना वियोग, इतना शोक है, खाने पीने किसी को कुछ इच्छा ही नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा बिना भोजन के वह दिन चला गया। जाने में 2 विश्राम हुआ था, आने में एक ही विश्राम में यहाँ तक आ गए। तही अवसर तेहि बासर बसी प्रात ही चले सुमिरि रघुनाथ, जल थल देखी बसे निस्बीते कि न गवन रघुनाथ प्रीते। लेकिन वापसी में एक ही दिन में वापस आ गए। सबको केवल चलना ही अब लक्ष्य है, चलो चलो। श्री भरतलाल जी की इच्छा है कि बहुत निकट में यहाँ रात्रि विश्राम कहीं न हो, नहीं तो ये लोग फिर लौट के चले जाएंगे श्री राम जी के पास, कहेंगे कि हम जा रहे हैं, वहीं रहेंगे रात को और फिर कल सुबह आ जाएंगे। तो मेरे स्वामी को संकोच होगा, मेरे स्वामी को कष्ट होगा कि फिर कैसे आ गए। इसीलिए श्री भरतलाल जी चाहते कि ना बिल्कुल पास में निवास नहीं करेंगे, जितना अधिक दूर हो सके चलते हैं। इसलिए कहा जमुना पार कराने के बाद तब जमुना उतरी पार सब भयऊ। क्योंकि श्री रघुनाथ जी के मन की बात को श्री भरतलाल जी खूब गंभीरता से विचार करते हैं। मोहि लगी सहु सबई संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपू। तो अब आपको कोई दुख ना हो, कोई क्लेश ना हो, इसलिए हम सबको लेकर आए हैं, तो सबको लेकर हम चले जा रहे हैं। तो इसलिए पास में रुकना उचित श्री भरतलाल जी को नहीं लगा। तीसरा भाव यह है कि इंद्र भी चाहते, देवता लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो दूर चले जाएं। तो इसलिए वो माया लगी है सबको कि चलो चलो चलो, सबको चलो चलो ही दिखाई दे रहा है। और चौथा भाव यह है कि श्री भरतलाल जी रथ पर चल रहे हैं, रथ पर चल रहे हैं, इसीलिए ज्यादा दूर तक निकल लिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है कि चरण पादुका को सिर पर धारण करके और श्री शत्रुघ्न के साथ श्री भरत जी रथ पर बैठ करके प्रस्थान किए, चले हैं। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब किन सुपासो। पहला विश्राम जमुना पार करा करके और दूसरा विश्राम गंगा पार करा करके। उतरी देव सरु दूसर बासु, गंगा जी पार होकर के श्रृंगबेरपुर में आकर के दूसरा विश्राम किए। तो आज जो है राम सखा सब किन्ह सुपासु, राम सखा निषाद राज ने सब सुपास किए, खाने पीने का सब व्यवस्था किए। और इसके बाद सई उतरी गोमती नहाए, सई नदी पार किए, गोमती के तट पर विश्राम किए, गोमती में स्नान करके तीसरी रात यहाँ बिता लिए और चौथे दिवस अवधपुर आए। चौथे दिन श्री अयोध्या जी में आ गए, चौथे दिवस अवधपुर आए।
जाने में 9 दिन लगा था, आने में चौथे दिन आ गए। कहीं भी जाने में समय लगता है, आने में समय नहीं लगता है। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संवारी। श्री जनक जी महाराज 4 बासर माने 4 दिन तक अयोध्यापुर में रह गए। जनक रहे पुरबासर चारी, 4 दिन रह गए। राज काज सब साज संभारी, सब राज काज को संभारी माने संभाल दिए। जैसा कि हम आप इस बात से परिचित हैं, श्री जनक जी अयोध्या जी के महल में नहीं रहते हैं। इनके ठहरने का निवास स्थान अपना निजी है, जो जनकौरा है, जिसे अभी जनौरा हम लोग कहते हैं। तो श्री मिथिलेश जी वहीं ठहरे हैं। और श्री राम जी की बात याद करके जो प्रभु ने कहा था, तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरु ही निरपही घर बन की। इसलिए श्री महाराज ने सब व्यवस्था किए और सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू, तिरहुति चले साज सब साजो। सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू, सचिव मंत्री गुरुजी और भरत, इन सब पर राज्य की जिम्मेदारी सौंप करके और फिर श्री मिथिलेश जी महाराज, तिरहुत नाथ जी महाराज सब साज सजा करके तिरहुत के लिए प्रस्थान कर गए। श्री मिथिलेश जी ने कहा, निर्देश श्री भरतलाल जी करेंगे राज्य कार्य में, व्यवहार मंत्री करेंगे और उचित अनुचित का निर्णय गुरु जी किया करेंगे। ये नियम व्यवस्थित कर दिए। राज्य कार्य का आदेश श्री भरत करेंगे, उचित है कि अनुचित है इसका निर्णय गुरु जी करेंगे और राज्य कार्य का व्यवहार मंत्री करेंगे। सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू, तिरहुत चले साज सब साजू। फिर इसके बाद गुरु जी ने संपूर्ण प्रजाजनों को संबोधित किया है। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखे न राम रज धानी। नगर के सब नारी नर गुरु जी की शिक्षा मान करके सब राम राजधानी में बसे। गुरु जी महाराज ने सबको संबोधित करके अपने वक्तव्य से सभी के मन में यह विश्वास भर दिया कि आप लोग श्री राम राजधानी में रह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। श्री राम जी अपनी प्रतिनिधि रूप अपनी चरण पादुका दिए हैं। श्री भरत के पास 14 वर्ष के लिए यह राज अमानत है, धरोहर है, और आप सबकी जिम्मेदारी है कि श्री राम जी का यह राज्य है, इस राज्य में किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो, बल्कि सब प्रकार से राज्य कोष की वृद्धि हो, राज्य कोष का संरक्षण हो और राज्य सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें। इन सभी बातों पर आप सब ध्यान रखें। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बसे सुखेन राम राजधानी। सबको बड़ा संतोष हुआ कि अब हम कहाँ रह रहे हैं, राजा राम अवध राजधानी, श्री राम जी की राजधानी में रह रहे हैं। लेकिन राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। गोस्वामी जी इस प्रकार से अयोध्यावासियों का प्रेम भाव को वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के इस प्रसंग को हृदयंगम करते हुए आइए दर्शन करते हैं। विनय